नमस्कार। आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का आकलन। व्यक्तित्व का आकलन दो विधियों के द्वारा किया जाता है, अप्रक्षेपी विधियां नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स व प्रक्षेपी विधियां प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो आज हम व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे और आज का वीडियो देखने के बाद छात्र व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट की व्याख्या कर सकेंगे। व्यक्ति का व्यवहार दो प्रकार का होता है, ओवर्ट बिहेवियर बाहरी व्यवहार, कवर्ट बिहेवियर आंतरिक व्यवहार। ओवर्ट बिहेवियर का अर्थ है वह व्यवहार जो मनुष्य सचेत होके, कॉन्शियस होके लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, और कवर्ट बिहेवियर का अर्थ है जो व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार है, जो उसके अंदर जो कुछ भी चलता है अप्रत्यक्ष रूप से अनकॉन्शियसली उसको वह जो प्रदर्शित होता है तो उसे कवर्ट बिहेवियर कहा जाता है। जब हमने फ्रॉइड के 3 लेवल्स ऑफ माइंड पढ़े थे, मन के 3 स्तरों को पढ़ा था, तो हमने यह जाना था कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा हमारे साइकी को या माइंड को इसकी तुलना एक हिमखंड के साथ की गई है जो कि समुद्र के अंदर डूबा हो। जैसे ये जो 3 लाइंस हैं ये हम देख रहे हैं समुद्र, और इसके अंदर ये ब्लू ट्रायंगल हमारा माइंड है या हमारा साइकी है। तो जिस प्रकार समुद्र के अंदर एक आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा बाहर दिखाई देता है, इसी प्रकार हमारी साइकी या हमारे माइंड, हमारे मन का केवल 10% हिस्सा ही ऐसा है जिसके द्वारा हम कॉन्शियस माइंड है, जिसके द्वारा हम कॉन्शियस होकर के या सचेत होकर के अपने सभी कार्य करते हैं या अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। वहीं अनकॉन्शियस माइंड जो सबसे हमारे माइंड की नीचे की लेयर है, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, यह वह भाग है हमारे मस्तिष्क का जिसके अंदर दमित इच्छाएं, हमारे जीवन के दुख वाले अनुभव या ऐसी कुछ अप्रिय बातें जो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, किसी को नहीं बता पाते हैं, वो अंदर ही अंदर हमें परेशान करती हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड का भी हमारे व्यवहार पर, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से जो बिहेवियर हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं वो हमारा बाहरी व्यवहार होता है, और इससे मापने के लिए, इसे जानने के लिए व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो व्यवहार हम अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन से प्रदर्शित करते हैं या अप्रत्यक्ष मन से आता है, उस व्यवहार को जानने के लिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों प्रोजेक्टिव मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी करते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड या अप्रक्षेपी विधियों के द्वारा, और कवर्ट यानी कि आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, इसको जानने के लिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। आज हम नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या अप्रक्षेपी विधियों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहली विधि है क्वेश्चनायर या प्रश्नावली। प्रश्नावली 2 प्रकार की होती हैं, बंद प्रश्नावली व खुली प्रश्नावली, क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर एंड ओपन एंडेड क्वेश्चनायर। क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें उत्तरदाता के पास अपनी ओर से कहने के लिए बहुत अधिक नहीं होता है। उसे किसी विकल्प का चयन करके, ऑप्शन सेलेक्ट करके, या फिर हाँ ना में, या फिर एक शब्द में अपना उत्तर देना होता है। उदाहरण के लिए, मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। तो इस कथन में उत्तरदाता केवल हाँ या ना कुछ कह सकता है। या इसके अंदर ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनके हमें 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से एक का चयन करना होता है। वहीं ओपन एंडेड या खुली प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती है जहां उत्तरदाता अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक लंबा आंसर लिख सकता है। जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं जहां पर
उत्तरदाता के द्वारा उत्तर को लिख के दिया जाता है। स्कोप होता है कि वो अपनी बात को विस्तार से लिख सके। बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का मतलब है जहां पर हम प्रश्नावली को या कथनों को रेट करते हैं और हमारे पास स्केल होते हैं। स्केल मतलब जैसे 3 पॉइंट स्केल कि हम किसी कथन को बोलें 3 पॉइंट्स में या 3 स्केल के आधार पर उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या 5 पॉइंट में हम उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, या 7 पॉइंट में स्केलिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि इन तीनों में से एक का सिलेक्शन किया जाएगा, तो 3 यहाँ पर पॉइंट या स्केल्स दे दिए गए। इसी प्रकार से बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, बुरा और बहुत बुरा, और इसी प्रकार से हो सकते हैं 7 स्केल। तो रेटिंग स्केल के द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। अगली विधि है इंटरव्यू, साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ होता है जहां पर प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने बैठते हैं और प्रश्नकर्ता के द्वारा कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड या संरचित इंटरव्यू वे इंटरव्यू होते हैं जिनमें प्रश्न पहले से निर्धारित होते हैं। जैसे कि यदि हम टीवी पर कोई प्रोग्राम देखें जहां पर डॉक्टर के द्वारा किसी बीमारी के ऊपर एक इंटरव्यू लिया जा रहा है डॉक्टर से, तो वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्नकर्ता के द्वारा पहले से तैयार होते हैं और वो एक क्रम में उनको पूछते जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो होता है, जो इसका बड़ा हिस्सा होगा, वो पहले से तैयार होगा, पहले से वो प्रश्न निर्धारित होंगे और क्रम में उनको पूछा जाएगा। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है और परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी मनोरोगी से मनोरोग विशेषज्ञ के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, तो मनोरोगियों से विशेषज्ञ द्वारा पहले तो उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनके साथ एक दोस्ताना, एक भरोसे का रिश्ता बनाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे मनोरोगी की परेशानी को जानने का प्रयास किया जाता है। तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जैसे जैसे मनोरोगी के द्वारा अपनी बात बताई जाती है, तो जिस दिशा में आवश्यकता हो, जो प्रश्न पूछने की जरूरत हो, उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, असंरचित साक्षात्कार होते हैं, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते हैं और आवश्यकता के अनुसार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों का अध्ययन किया और अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों को जानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं छात्रों से कहना चाहती हूँ, शिक्षा से करें श्रृंगार, शिक्षा से लें भविष्य संवार। धन्यवाद।